डुमरी विधायक जयराम महतो ने अपने पैतृक गांव तोपचांची मानटांड में आयोजित एक 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में भाग लिया। ये टूर्नामेंट उनके दिवंगत दोस्तों विकास और प्रकाश की याद में आयोजित किया गया था। मुख्य बातें। टूर्नामेंट का नाम विकास प्रकाश मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट था। ये प्रतियोगिता तोपचांची के मानटांड स्कूल मैदान में आयोजित की गई थी। जयराम महतो ने इस टूर्नामेंट का उद्घाटन भी किया था। जयराम महतो अपने दोस्तों के प्रति अपने गहरे सम्मान को अक्सर दिखाते हैं। विधायक पद की शपथ लेते समय भी उन्होंने एक टी-शर्ट पहनी थी जिस पर विकास और प्रकाश की तस्वीर छपी थी। यह आयोजन जयराम महतो और उनके क्षेत्र के लोगों के बीच एक मजबूत जुड़ाव को दिखाता है। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कतरास में हुए भूधंसान को लेकर बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंबा प्रसाद के मुख्य आरोप। उन्होंने इस घटना को लेकर बीसीसीएल के संबंधित अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मांग की है। उनका कहना है कि बीसीसीएल भले ही इस घटना से पल्ला झाड़ ले, लेकिन मुख्य नियोक्ता प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होने के नाते इसकी जिम्मेदारी उसी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस भूधंसान में एक युवक लापता हो गया है, जिसके परिवार से मिलकर उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और सहारा दिया। प्रसाद ने यह भी कहा कि डीजीएमएस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी जैसी एजेंसियां भी ऐसे हादसों के बावजूद कंपनियों को काम करने की अनुमति दे रही हैं। कतरास में यह घटना मां अंबा माइनिंग आउटसोर्सिंग परियोजना में हुई, जहां एक सर्विस वैन के भूधंसान के बाद 400 फीट गहरी खाई में गिरने से कई लोग लापता हो गए थे। बीसीसीएल ने इस घटना के बाद पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश है, क्योंकि वे सुरक्षा उपायों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए जाने पर सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। बाबूलाल मरांडी ने इसे झारखंड के लिए सौभाग्य की बात बताया। मरांडी ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन ने राज्यपाल के रूप में झारखंड में कई जनहित के कार्य किए, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। मरांडी ने यह भी कहा कि झारखंड के साथ उनका जुड़ाव हमेशा बना रहेगा। सीपी राधाकृष्णन ने 18 फरवरी 2023 को झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी और 30 जुलाई 2024 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन, जिन्हें सीपी राधाकृष्णन के नाम से जाना जाता है, भारत के 17वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार के रूप में यह चुनाव जीता। इस जीत के साथ ही उन्होंने देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद हासिल कर लिया है। चुनाव परिणाम। सीपी राधाकृष्णन एनडीए 452 वोट, बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष 300 वोट। राधाकृष्णन ने अपने प्रतिद्वंद्वी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया। ये जीत अपेक्षित थी, क्योंकि संसद में एनडीए का बहुमत है। धनबाद के राजगंज में एक पेट्रोल पंप पर हुई फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। इस घटना में पेट्रोल पंप के मैनेजर बाल बाल बच गए। यह घटना राजगंज थाना क्षेत्र के चाली बंगला स्थित बीबीडी फ्यूल पेट्रोल पंप पर हुई। 3 नकाबपोश अपराधियों ने बाइक पर आकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना का विवरण। अपराधी पल्सर बाइक पर सवार होकर आए। उन्होंने सीधे कैश काउंटर को निशाना बनाकर 3 राउंड फायरिंग की। गनीमत रही कि गोली मैनेजर शंभू अग्रवाल को नहीं लगी और वे सुरक्षित बच गए। फायरिंग के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से 2 खाली खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंप और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि इस हमले की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह ने ली है। पुलिस ने 6000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मैक्सिजोन टच प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि दोनों ने निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। मुख्य बातें। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कोडरमा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकवाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी बिहार के वैशाली जिले के निवासी हैं। मैक्सिजोन टच कंपनी पर आरोप है कि उसने निवेशकों को शेयर मार्केट में निवेश पर भारी मुनाफे का झांसा देकर ठगा। इस मामले में देश भर में कई जगहों पर 28 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिनमें झारखंड के जमशेदपुर में ही हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। इस गिरफ्तारी के बाद ठगी के शिकार हुए कई पीड़ित साकची थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा भी किया। पुलिस अब आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, ताकि इस बड़े घोटाले के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। रामगढ़ में एक वृद्ध दंपति को बंधक बनाकर फिरौती मांगने की घटना सामने आई है। अपहरणकर्ताओं ने दंपति को छोड़ने के बदले 10 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस की कार्रवाई।
सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हजारीबाग के पास एक ऑपरेशन चलाया। पुलिस की घेराबंदी देखकर अपराधी दंपति को छोड़कर भाग गए। पुलिस ने दंपति को सुरक्षित छुड़ा लिया है। इस मामले में कुछ अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए गहन जांच कर रही है और बाकी फरार अपराधियों की तलाश जारी है। चाईबासा में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने पेट्रोल पंप कर्मी से 5 लाख रुपए की लूट की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की कार्रवाई। ये लूट 15 अगस्त को हुई थी, जब पेट्रोल पंप कर्मी बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था। पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी इनपुट की मदद से अपराधियों की पहचान की। गिरफ्तार किए गए अपराधियों से लूट के हिस्से में से कुछ पैसे, हथियार, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इस खुलासे के बाद चाईबासा पुलिस की तारीफ हो रही है। रांची में पिछले कुछ समय से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में शहर में 100 से अधिक झुग्गियों को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। यह कार्रवाई विशेष रूप से उन जगहों पर की गई है जहां अवैध रूप से झुग्गियां बनी हुई थीं। घटना का विवरण। यह कार्रवाई झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई है, जिसके तहत सरकारी जमीनों पर बने अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था। इस अभियान के दौरान कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। भाकपा माले का कहना है कि ये झुग्गियां असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, घरेलू कामगारों और सफाई कर्मियों के जीवन का आधार हैं और बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें बेघर करना अनुचित है। प्रशासन का कहना है कि ये अभियान शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए जरूरी है। हालांकि बेघर हुए लोगों के लिए पुनर्वास एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और विरोध प्रदर्शनों से ये साफ है कि ये मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील है। स्वास्थ्य विभाग में बड़े बदलाव और युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से डॉक्टर इरफान अंसारी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। प्रमुख घोषणाएं। नियुक्ति पत्र। 91 नए सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। मेडिकल उपकरण। झारखंड के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में अब MRI और CT स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। नए अस्पताल और कॉलेज। राज्य को 2100 बेड वाला सुपर स्पेशलिटी किडनी हॉस्पिटल मिलेगा। इसके साथ ही 6 नए मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। नौकरियां। जल्द ही 10,000 नई नौकरियों की घोषणा की जाएगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। डॉक्टर अंसारी ने इसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति बताया, जिससे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था और युवाओं का भविष्य दोनों मजबूत होंगे। उन्होंने अपने बयान में एक प्रेरक शायरी भी साझा की, जिसमें उन्होंने मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करने की बात कही। जांच ब्यूरो CBI ने कोयला परिवहन में कमीशनखोरी और अवैध वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। CBI की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने झारखंड के रामगढ़ जिले के गिद्दी क्षेत्र से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 CCL सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के कर्मचारी और 4 दलाल शामिल हैं। गिरफ्तारी का कारण। CBI को शिकायतें मिल रही थीं कि कोयला व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से अवैध रूप से कमीशन और रंगदारी वसूली जा रही है। आरोप है कि ये लोग ट्रकों को पास कराने और कोयले के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए अवैध वसूली का एक संगठित गिरोह चला रहे थे। ये लोग व्यापारियों पर दबाव डालकर घूस लेते थे ताकि कोयला से भरे ट्रकों को रोड सेल प्रक्रिया में पास किया जा सके।